अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? अनजाने में कोई भी पाप हो जाए हमसे, तो हम भगवान का नाम लेकर के उसको नष्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। अनजाने में कभी भी देखो, दिन भर हमें जाने अनजाने में बहुत हम पाप करते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे कि कोई महात्मा रास्ते में चलते समय देखना, गौर से ध्यान रखना, वो नीचे देखते हुए चलेंगे, नीचे की तरफ गर्दन नीचे करके देखते हुए चलते हैं। क्योंकि इसलिए चलते हैं ना कि कोई चींटी, कोई चीटा, कोई भी रास्ते में चलते हुए कोई तो कहीं किसी के ऊपर मेरे पाँव नहीं आ जाए, कोई मेरे पाँव से किसी के नुकसान नहीं पहुंचे, कोई किसी का जान नहीं चले जाए, इसलिए वो नीचे देख करके ही चलते हैं। और कोई सांसारिक व्यक्ति क्या करता है, ऊपर गर्दन ऊपर करके एकदम से ऐसे चलेगा। इस प्रकार छोटे मोटे चीजें हमें पता भी नहीं चलता, कई चीजें हमें इस प्रकार हमसे हो जाती है, जाने अनजाने में पाप हो जाती है। तो हम इस चीजों को ठाकुर जी का नाम लेकर के हम इसको नष्ट कर सकते हैं। और एक चीजें हमें पता ही नहीं है, खान पान का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। खास करके हमें हमेशा शुद्ध खाना खाना चाहिए। खाना हमेशा क्या खाना चाहिए? शुद्ध खाना खाना चाहिए, जो हमारे लिए बना हुआ है। हमें ये जो मांसाहारी जो चीजें हम ग्रहण करते हैं, जो हम चीजें खाते हैं, तो हमें वो चीजें खाना नहीं, हमारे लिए नहीं बना हो, हमारे लिए बना हुआ नहीं है। लेकिन हमारे क्या है कि पहले से परंपरा ऐसे बनता आया कि कोई भी एक जन, जैसे क्या होता है, कोई भी एक जन कुछ गलत कर लेता है ना, उसको देखते हुए अगला पीढ़ी वही करता है, उसके बाद का पीढ़ी फिर वही करते 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 पीढ़ी बाई पीढ़ी हमें करते चले आ रहे हैं। बल्कि हमें ये सब चीजें हमारे लिए नहीं बना है। हमारे लिए क्या बना? साग सब्जी चावल रोटी, ये जो बना है हमारे लिए, जो चीजें ठाकुर जी ग्रहण करते हैं वही चीजें हमें प्रसाद लेना चाहिए। जो चीजें ठाकुर जी नहीं खाते हमें खाना नहीं चाहिए। वो जो खा रहे हैं वो नुकसान है। कोई डॉक्टर कहता है, कोई कुछ आपको कह देता है कि उसमें जो चीजें हैं पुष्टिक है, वो ये चीजें आ रहे हैं, ये विटामिन है, वो विटामिन है, तो आपका अल्टरनेट भी है। हमारे आपके फ्रूट्स में, आपके खान पान में अल्टरनेट भी है। आपको उसी को खाना कोई जरूरी नहीं है। किसी के प्रश्न था कि अंडे जो खाते हैं तो वो मांसाहारी है शाकाहारी? मैं बता देता हूँ, अंडे जो है क्लियर स्पष्ट है, वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी है ही नहीं। घर घर आजकल अंडे खाते हैं। किसी महात्मा ने एक सुनाए थे एक लाइनें, संडे हो या मंडे, आगे क्या है? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मतलब इस प्रकार किसने कह के चला गया और इस प्रकार इसको खा रहे हैं जैसे कोई शाकाहारी है। एक ही लाइन सबको पता है और दूसरी लाइन किसी को मालूम है ही नहीं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, एक ही लाइन सबको मालूम है। दूसरी लाइन में आपको बता देता हूँ, ये अधूरी लाइन, जिसे महात्मा ने ये लाइनें सुना है वो अधूरी लाइनें सुना है, और ये आधे ही लाइनें सबको मालूम है, यादें हैं, और दूसरी लाइनें जो है पूरी लाइनें किसी को मालूम नहीं है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और खा करके जब ऊपर जाएंगे आप, उस टाइम क्या पड़ेगा आपको? डंडे। ये सबकी हिसाब किताब होता है, आपकी नहीं हुआ हिसाब किताब, लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे उस टाइम में आपकी क्या होगा? पड़ेंगे डंडे। तो ये इसका पूरा लाइन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अपन ये कर देते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन सबकी हिसाब होता है। हमारे यहाँ नहीं है, तो हम ऊपर जब जाएंगे तो उस टाइम में हमारे सभी के हिसाब किताब होता है। नहीं बोलना चाहिए कि हमने कर दिया तो किसने देखा। सब आपका जीवन की जो सही और गलत है सब वो नोट हो रहा है, तो ये आपको सबका परिणाम मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, किस पथ में चलना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। शास्त्र के अंदर सभी को मालूम है और सभी क्या है, भूल जाते हैं। फिर भी मैं याद दिलाता हूँ, कलयुग केवल क्या है? नाम आधार है। कलयुग में सिर्फ मुक्ति पाना है कि आपको कुछ प्राप्त करना है, सिर्फ क्या है? नाम का आधार है। आपको मैं आज एक विशेष करके मेरे अनुरोध है, तो सभी को लेके जाना है आज
एक दवा देना चाहता हूँ। इस दवा के अंदर आपका जीवन सुधर जाएगा। आप एक बार करके देख लीजिए, जो नहीं करते हैं करके देख लीजिए और लोगों को कराइए। चेन बाय चेन बनाओ, ताकि मैं एक जने को बनाया तो क्या होगा, वो जैसे नीचे वाले को बनाएगा किसी को मेंबर, तो उसको 10% मिलेगा, फिर उसके नीचे बना दिया उसको 10% मिलेगा। तो इस तरह से चेन बाय चेन बनता जाता है, फिर मिलता जाता है। इसी प्रकार मैं भी आपको आज एक दवा देना चाहता हूँ। तो हमारी क्या है, ये कलियुग केवल नाम आधार है। आपको मुक्ति पाना है और जीवन में आप चाहते हो कि आपको लाभ मिले और आनंद की प्राप्ति हो और आप आगे से आगे आप बढ़ते जाएं। आपका जो भी मन में है सब चीजें आपका मनस्कामना पूर्ण हो और आप जो चाहते हैं आपको सब चीजें आपको मिले, सुख शांति मिले। तो सिर्फ एक ही चीज है आपको करना पड़ेगा। वो क्या है, हरि नाम का जप करना। सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक दवा है। मैं आज डॉक्टर क्या करता है, एक दवा देता है। क्या बोलता है, एक पुड़िया में दवा डाल करके इस प्रकार दवा देते हैं। क्या कहते हैं कि सुबह लेना, दोपहर में लेना और शाम को लेना है। इस प्रकार दवा लेते हैं हम। आपके जीवन में मैं इतना सा कहना चाहूंगा, 24 घंटा है। 24 घंटा में सिर्फ आपको क्या करना है, 10 मिनट देना है। 24 घंटा के अंदर आपको सिर्फ 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आपका जीवन सुधरता है, जीवन में आपको आनंद आता है। तो आप क्या ये करना नहीं चाहेंगे? एक 10 मिनट करके देख लीजिए, आपको गारंटी है आपको फल नहीं मिले, लाभ नहीं मिले, मुझे कह देना आप कि मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुआ, मुझे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे जीवन में कुछ आनंद नहीं मिला। एक बार करके देख लीजिए, सिर्फ 10 मिनट 24 घंटा के अंदर। क्या 10 मिनट आप निकाल नहीं सकते? कलियुग में खास करके कहा गया, सिर्फ नाम संकीर्तन के अलावा किसी में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये एक ही चीज है जो सब कुछ आपको मिल सकता है जीवन में, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। आप सिर्फ 10 मिनट निकालना। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर की जैसे कोई समय नहीं चाहिए कि सुबह लेना है तो दोपहर में लेना है, दोपहर में लेना है तो शाम को लेना है। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह शाम दोपहर कभी भी आपको समय मिलता है, कभी भी आप नाम ले सकते हो ठाकुर जी का। 10 मिनट सिर्फ। ये जो नाम है हमारे महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठाकुर जी का जो महामंत्र है, ये हरि नाम हमारे जो ठाकुर जी का जो नाम है, ये कितना शब्द है, 16 शब्द है। ये शब्द आप जब लेते हो, सिर्फ एक माला आपको करना है। वो डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है, कागज के अंदर पुड़िया, हमारी क्या होती है, झोले के अंदर माला होता है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक माला करना है। वो कितने होते हैं, 108 बार जप करना है 16 शब्द को। 16 शब्द जप करना है, एक राउंड करना है, वो एक काउंट हो गया। इस प्रकार आपको 108 करना है। सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर फिनिश होता है। ये आपकी दवा है जीवन की। जैसे डॉक्टर का मेडिसिन लेकर के आप अपना बीमारी का कोई भी चीजें आप इलाज करके सही होता है, तो इसी प्रकार आपका जीवन को आगे बढ़ने के लिए आनंद खुशी सब कुछ आपको प्राप्त करना है इस संसार में। तो आपके लिए आपका एक मेरी तरफ से एक दवा है। ये आपका जीवन का एक इम्पोर्टेंट दवाई है। आप इस दवाई को लेकर के देखिए, आपका जीवन कैसे यूं ही चेंज होता है और यूं बदलता है। शब्द को बोलते समय बस इतना सा ध्यान रखना, शब्द को सुनना है। ऐसा नहीं कि आप जाप कर रहे हैं और ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, मन और कहीं है और कुछ आप सोच रहे हैं और कल सिर्फ मन में चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके उस टाइम में इतना सा ध्यान रखना है, जो शब्द बोल रहे हैं एकदम मेडिटेशन में जैसे अपन बैठते हैं, उसी मन को बांध करके उसी मेडिटेशन की जगह पे उसी समय उसी जगह पे रखते हैं। इसी प्रकार मंत्र को बोलते समय उसी मंत्र को सुनना है, मन को बांध के रखना है। जो हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं और वो कान तक पहुंचे, कान में लगे, श्रवण करें उसको। बस सिर्फ 10 मिनट, फिर देखो आपका जीवन यूं ही बदलेगा। आप आगे से आगे सीढ़ियों पे सीढ़ियों चढ़ते जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। एक ये दवा है। आज मेरे रिक्वेस्ट है, आप सभी इसी जगह से
सभी को लेकर के जाना है। जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, आपको जरूर प्राप्त होता होगा, मिलता होगा, फल मिलता होगा। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको सबको करना है, और सभी आगे जिस जिससे आप जुड़े हैं आप उनको सभी को कराना है। आपसे जो जो जुड़े हैं उन सभी को कराना है। जब उसको लाभ मिलेगा उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलता है। आप करके देख लीजिए, जितना आप जोड़ेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रचार, जब हम ठाकुर जी का प्रचार करते हैं, ये क्या है? ठाकुर जी का प्रचार है। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? तो वो कलियुग का जो नाम आधार का जो जप करना है, वो जगह जगह घर घर सबको पकड़ पकड़ करके इस तरीके से प्रचार किए थे कि नाम जप करो। ताकि आपको किस लिए कर रहे थे? ताकि आपके फायदा हो, आपकी लाभ हो। आपके लिए कर रहे थे, उनके लिए नहीं, आपके लिए कर रहे थे, आपको फायदा हो। तो ये सभी को, आपको ये दवा जो है ये ले करके सभी को यूज करना है। सभी को ये दवा को खाना है, सभी को पाना है, सभी को सुनना है। तो इस दवाई को आप लेते हैं तो आपका जीवन, गारंटी है, जीवन बदलेगा। जिस हाल में है आप उस हाल से आप कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने आप को पता चल जाएगा कि आपका ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, जीवन में कितना शांति मिला नहीं मिला। वाल्मीकि ऋषि जो थे वो राम राम जप करने की वजह से, वो आपने सुना होगा, मरा 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 भी जब कर लिए थे उन्होंने, करने के बाद भी उनको पूरा प्राप्त हुआ था, पूरे पुण्य मिला था, पूरी लाभ मिला था। क्योंकि मरा मरा जब हम जप करते हैं वो उच्चारण में, शब्द में क्या सुनाई देता? राम 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 राम। तो इसी प्रकार तो ठाकुर जी का नाम में, शब्द में बहुत शक्ति है। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि जब भगवान श्री राम जब सेतु बना करके जब लंका गए थे तो राम नाम लिखने से ही वो पत्थर तैरने लगे थे। तो आप सोचो कि ठाकुर जी का इसी पवित्र नाम से, पवित्र ये हरि नाम से कितना शक्ति होंगे इसमें, और क्या क्या आपको फायदा मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। तो आप लेकर के एक बार देखिए, सोचे जरा इस विषय में। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को एक दवा है। जो भी YouTube के माध्यम में भी देख रहे हैं, Facebook में भी देख रहे हैं, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, सभी से प्रार्थना है कि ये दवा को जरूर लीजिए। इस दवा लेकर के देखिए और दवा में कितने फायदा मिलता है, फिर हमें कमेंट्स करके और मैसेज करके जरूर बताइए। और किसी को नहीं भी मिलता हो तो वो भी जरूर बताइए, ताकि मैं उनको सही तरीका बता सकूं, ताकि सभी को ये दवा की फायदा मिल सके, लाभ मिल सके, सभी का भला हो।